हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि है रिलेटेड टू टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल का इंटरफेस हम इसमें समझेंगे। जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था अकाउंट क्रिएशन, सेलर अकाउंट क्रिएशन और बायर अकाउंट क्रिएशन। ठीक है। अच्छा, एलटीडी और वाइज अकाउंट क्रिएशन इसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और ये सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट बनाते हुए हमें काम आती हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है सेलर इंटरफेस का। टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल का इंटरफेस हम समझेंगे कि ये किस तरह काम करता है, इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो पिछली वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी या अकाउंट क्रिएशन की, उसमें पूछ रहे थे कि ये टिकटॉक हम सीख तो रहे हैं लेकिन इस पर करेंगे क्या। तो देखिए भाई, टिकटॉक पे आप चीज़ें बेच सकते हैं, प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जैसे हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं, जैसे हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेचते हैं, जैसे हम वॉलमार्ट पे बेचते हैं, जैसे हम दराज पे बेचते हैं। ठीक है। लेकिन हर किसी का इंटरफेस डिफरेंट है, जैसे इंस्टाग्राम का इंटरफेस डिफरेंट है, फेसबुक का डिफरेंट है। उसी तरह से इन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी एक तो इंटरफेस भी डिफरेंट है, दूसरा इनका एल्गोरिथम भी डिफरेंट है, और हर किसी का जो फनल है सेलिंग का वो भी डिफरेंट है। तो हम उसको समझेंगे। इस समझने के बाद आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट है तो गुड्स अपने ख़रीद के सेल कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्लाइंट्स टिकटॉक के अब तो मार्केट में बड़े बड़े हैं, आप अपनी इस पे एक्सपर्टीज़ ग्रो करें, हाथ साफ कर लें अच्छे से, और देन आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। किसी के साथ भी 70-30% की पार्टनरशिप कर लें। इन्वेस्टर के सारे पैसे होंगे, आप काम करेंगे, सेल्स आप लेके आएंगे, ऑर्डर आप प्रोसेस करेंगे, पिक पैक शिप आप करेंगे, और लास्ट में जब मुनाफा आएगा तो उसमें से आप 30 आप ले सकते हैं, 70 उसको दे सकते हैं। बहरहाल मैं 30% नहीं लेता, मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। आते हैं स्क्रीन की तरफ और सेलर सेंट्रल को समझते हैं। अच्छा, ये मेरे पास वैसे खुला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे गूगल पे आके टिकटॉक शॉप यूएसए आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा टिकटॉक शॉप यूएसए का लिंक, और seller-us-accounts.tiktok.com। तो जैसे आएंगे तो आपसे लॉगिन मांगेगा मेरा, क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है। ये किसी न्यू क्लाइंट का है, इसको अभी 17 दिन हुए हैं शायद, प्रॉबली, या 16 दिन हुए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा, ये इसकी होम स्क्रीन है, जिस पे आपको नज़र आएगा ऊपर यहाँ से लॉग आउट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस, ये जो बेल आइकन है, ये टिकटॉक की तरफ से नोटिफिकेशंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे रिलेटेड टू वायलेशन, रिलेटेड टू अकाउंट, वो इधर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद रिलेटेड टू अपील्स यहाँ पे आएंगी, वायलेशन नोटिस यहाँ पे आएंगे, रिव्यू रिजल्ट्स, मतलब जब आप अपील सबमिट करवाएंगे तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद शॉप से रिलेटेड, शॉप अपडेट्स, ऑर्डर्स, आफ्टर सेल्स, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद टिकटॉक के अनाउंसमेंट्स, कैंपेन्स, न्यू फीचर्स, रूल्स, जो भी टिकटॉक अनाउंस करेगा अपने, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अलग से जाके टिकटॉक के ब्लॉग्स वगैरह नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको माइक का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप टिकटॉक की सपोर्ट टीम से लाइव चैट कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन इनकी अभी तो अमेज़ॉन की तरह 24/7 नहीं है, इनकी है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, और आप इनसे लाइव बात कर सकते हैं। उसके बाद इंटरफेस में ऊपर जो है आपको ये द टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल ऐप इज़ अवेलेबल, आप यहाँ से इसको QR कोड को स्कैन करें और आप टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप उसका फिर तरीका यही है कि आप या तो VPN यूज़ कर लें, या फिर अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो फिर आपको ऐप स्टोर में जाने के बाद आपको वहाँ से अपना रीजन चेंज करना पड़ेगा, देन यू कैन इजीली डाउनलोड इट। डाउनलोड एक बार हो जाएगा तो फिर परफेक्टली काम करता है, सिर्फ डाउनलोड नहीं होता, आपको नज़र नहीं आएगा पाकिस्तानी IP पे। अच्छा, उसके बाद ये अकेडमी है, टिकटॉक अकेडमी, यहाँ पे आप सीख सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। सेल मैं आपको एक बार फिर भी गो थ्रू करवा देता हूँ। ये इनके डिफरेंट कोर्सेज हैं। न्यू सेलर्स जो आप अगर अभी साइन अप कर रहे हैं तो टिकटॉक आपको सब कुछ सिखाता है। किसी ट्रेनिंग की या कोर्स की वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको पूरा गो थ्रू करते हैं, लेकिन थोड़ा झंझट का काम है, तो मैं आपको कंसाइज वे में बता रहा हूँ। जो अप्लाइड नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो हमने अप्लाई किया है, टेस्ट एंड अप्लाई, और फिर जो हमें आउटकम्स आए
उसकी बुनियाद पे ये ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का आपको बटन मिलता है और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस हैं, एक एफिलिएट होम पेज, दूसरा है फाइंड क्रिएटर्स। ठीक है। अच्छा, फाइंड क्रिएटर्स क्या है? यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएटर्स ढूंढ सकते हैं जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, ब्यूटी कैटेगरी में आप सेल करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में सेल करना चाह रहे हैं, फिर सब डोमेन आपकी सब नीश कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है, अगर आप फैशन में तो फैशन में कौन सी कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं, तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ से ब्यूटी एंड स्किन केयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो क्रिएटर्स जो इस कैटेगरी के अंदर आप प्रोमोट कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को, वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप इनको इनवाइट भी कर सकते हैं और आप इनको हायर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये फिर आपकी प्रोडक्ट को अपनी वीडियोस में, अपने लाइव वीडियोस के अंदर, अपनी शॉपेबल वीडियोस के अंदर डालेंगे। तो आप देख लें कि इनकी एवरेज वीडियो व्यूज़ जो हैं, अब ये देखें इसकी 1.5 मिलियन वीडियो व्यूज़ है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट 1.5 मिलियन लोगों तक पहुंचेगी तो आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने किसी क्रिएटर को हायर नहीं किया, हमने डायरेक्टली टिकटॉक बायर अकाउंट जो है उस पर वीडियो अपलोड की, उस पर 300 व्यूज़ आए और 300 व्यूज़ पे हमें 25 ऑर्डर्स आए, 25 ऑर्डर्स हमें आए। तो अगर आपकी इस 1.5 मिलियन पे आपकी जाएगी रीच, तो बूम, मज़ा आ जाएगा आपको। एक और सेलर जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में जिक्र किया था, वो बेसिकली मेरा क्लाइंट है। उसने भी एफिलिएट मार्केटिंग करवाई और उसकी वीडियो 1.5 मिलियन पे गई थी और उसने एक वीक के अंदर $52,000 की सेल जनरेट की थी। तो आप इनका पहले पढ़ लीजिएगा सारा प्लान, और ये किस तरह से, जैसे लेट सपोज हम इसको खोलते हैं और ये इसकी स्टोर फ्रंट लिंक है, कितना ये चार्ज करते हैं, कितना ये कमा के दे रहे हैं लोगों को, आपको सब कुछ, इनके ऑडियंस डेमोग्राफिक, जो इस बंदी की ऑडियंस है वो कौन है, इसमें लिखा हुआ है 88% इसमें फ़ीमेल हैं। ठीक है। और एज भी लिखी हुई है। अब आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आप कौन सी एज को और कौन से जेंडर को टच करना चाहते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से उस क्रिएटर को हायर करें। बहरहाल मैं आपको इन द स्टार्ट आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रिएटर्स के साथ जाएं या आप एड्स चलाएं। एड्स तो खैर उसका रिज़ल्ट इसके मुकाबले में अच्छा नहीं है, वो खर्चा भी ज़्यादा है। आप ये एफिलिएट अगर कोई पीएल करना चाहता है टिकटॉक पे, तो ये बिल्ट इन फीचर है टिकटॉक का, और यहाँ से आप जा सकते हैं और आप बहुत ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो खैर इसको हम आगे चल के डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से परफेक्टली हायर करना पड़ता है। आप इनको टारगेट प्लान सेंड कर सकते हैं कि भाई मेरी इतनी बजट है, आप कितना लेंगे। आप इनको डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, यहाँ से वो आपको, यहाँ पे भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह वगैरह हर जगह पे उनको वैलिडेट करें, ऑथेंटिकेट करें, देन उनको हायर करें। ये आपके क्रिएटर ढूंढने का ये इंटरफेस है, यहाँ से आप क्रिएटर ढूंढ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ये एफिलिएट। ये देखें आप बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इस पर अभी ट्यूटोरियल्स अभी चल रहे हैं। अब ये जो है ये एफिलिएट होम पेज, जिस पे आपको क्रिएट प्लान कर सकते हैं, कोलैबोरेट विद क्रिएटर्स, सेंड फ्री सैम्पल्स। इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी आप उसका सैम्पल क्रिएटर को भेजते हैं और वो फिर उस पर वीडियो बनाता है, देन वो वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करता है और वहाँ से जो भी सेल आती है उससे आपकी सर्टेन कमीशन इनको जाती है, जो भी आप डिसाइड करते हैं आपस में। लेकिन एक और फीचर है यहाँ पे, एक और फीचर ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली एफिलिएट कमीशन सेट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी प्रोडक्ट अगर कोई एफिलिएट कमीशन कोई भी टिकटॉक क्रिएटर है वो देखता है, और आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर क्रिएटर कोई बिकवा के देगा तो हम उसको 10% कमीशन देंगे। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपको किसी को हायर नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली वो बंदा जो है आपकी वीडियो वहाँ से उठा के अपने पास लगाते हैं और उसको 10% कमीशन चली जाती है। तो इस तरह भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। मैं और इसको सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पर हमारे पास जैसे सिड रैपर है, अली हैदराबादी है, ठीक है, या ये आपकी जन्नत मिर्ज़ा है, ठीक है। ये बेसिकली ये हैं क्रिएटर्स, ठीक है। इनकी वीडियोस, इनके पास ऑडियंस है, इनके पास रीच अच्छी है। इन क्रिएटर्स को हम यूएस के अंदर जो यूके के अंदर थे, उन टिकटॉकर्स की तो वैल्यू बड़ी बढ़ गई है भाई, दबा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। हमारे वाले अभी भी
आप बेचारे रोडों पे घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली पाकिस्तान में भी टिकटॉक क्रिएटर मोनेटाइजेशन आ जाएगी, फिर इनके भी वारे न्यारे होंगे, इनके भी नखरे ख़त्म नहीं होंगे। सो बहरहाल फ़िलहाल अभी उनकी वैल्यू है। आप यूएस और यूके के अंदर ऐसे टिकटॉकर्स को हायर करेंगे जिन ने खुद को एनरोल करवा लिया है एफिलिएट में, वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। जिन्होंने अभी तक खुद को एफिलिएट प्रोग्राम में नहीं एनरोल करवाया वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन पे फिर वो जो आप प्रोडक्ट पे कमीशन लगाते हैं वो उसके थ्रू आ सकते हैं आपके पास। तो ये है थोड़ा सिनेरियो। हम इसको डिटेल में आगे चल के ऑर्डर प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त इसको डिस्कस करेंगे, खास तौर पे जो मार्केटिंग का हमारा लेक्चर है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आपका पास होम है। होम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके टास्क्स हैं जो आपको टिकटॉक बताता है यहाँ पे कि आपके आज के 2 ऑर्डर्स हैं जो आपको शिप करने हैं, पेंडिंग रिटर्न्स कितने हैं जिनको आपको रिटर्न करना है, बायर के कितने मैसेजेस रहते हैं जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद लो स्टॉक, मतलब आपकी टोटल लिस्टिंग्स में से एक लिस्टिंग ऐसी है जो आउट ऑफ स्टॉक है, आप उसको स्टॉक में वापस डालें। एड्रेस नेगेटिव रिव्यूज वो भी कोई नहीं है, ठीक है। ये है इसका होम। फिर होम पे आपको शॉप इनसाइट्स मिल जाती हैं, टुडे की, 7 डेज की, 28 डेज की, और उसमें आपके विजिटर्स आपके अकाउंट पे कितने, अब ये सारे विजिटर्स, ये 1300 विजिटर्स पिछले 16 दिन में आए हैं और ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। हम खुद वीडियोस लगाते हैं, जो टिकटॉक का अकाउंट इस सेलर सेंट्रल से लिंक है, हम उस वाले टिकटॉक बायर अकाउंट पे वीडियोस लगाते हैं और वहाँ से विजिटर्स आते हैं। अच्छा, अगर आप वीडियोस नहीं भी लगाते तो भी डायरेक्ट विजिटर्स आते हैं, क्योंकि आपको शुरू में हनीमून पीरियड मिलता है। शुरू में टिकटॉक आपको वाउचर्स देता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ इसी हम सेलर सेंट्रल को जब डिस्कस करेंगे, तो उन वाउचर्स से आपको क्या फ़ायदा होता है, कूपन से क्या फ़ायदा होता है जो टिकटॉक देता है। उसके बाद आइटम सोल्ड, आपने कितने यूनिट बेच दिए हैं, रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया है। याद रहे, रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट, और ये टोटल सेल्स हैं, अब इसमें से प्रॉफिट कितना है वो हमें ही पता है, ठीक है। कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। अच्छा, उसके बाद आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनसाइट्स को, जो चीज़ें आप इधर होम पे रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टिकटॉक ऑप्शन देता है। उसके बाद ये कैंपेन्स हैं, जैसे अभी यूएस के अंदर बैक टू स्कूल सेल चल रही है, जिसके अंदर स्कूल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, क्योंकि अगस्त आने वाला है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको बैक टू स्कूल की कैंपेन टिकटॉक ने चलाई है, जिसमें उनको थोड़ा कुछ सस्ता मिलेगा, बैग्स, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स वगैरह वगैरह। तो आपकी अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की भी है स्कूल से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे लिस्ट करके और यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये खैर ख़त्म होने वाली है, अब बाकी इसमें कुछ ही दिन बचे हैं। इधर आप आएंगे राइट हैंड पे, शॉप का नेम, शॉप के नेम के बाद शॉप की हेल्थ आपको बता रहा है कि सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट कितना है, 25% एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है हमारी तरफ से। अच्छा, उसके बाद डिस्पैच रेट, कि आपने कितना लेट डिस्पैच किया ऑर्डर को, वो यहाँ पे आ जाएगा। वैलिड ट्रैकिंग रेट, डिफेक्टिव ऑर्डर, और बाकी सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये है एक फर्स्ट इनसाइट कि आप होम खोलो और आपको सब कुछ नज़र आ जाए। फिर आते हैं आप ऑर्डर्स में, ये हाइड कर दूंगा मैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स रिवील नहीं करूँगा मैं। ये हैं आपके ऑल ऑर्डर्स, जिसमें आपके कैंसिल्ड ऑर्डर्स भी नज़र आ रहे होंगे, जो आपको ऑर्डर्स शिप करने वो भी नज़र आएंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स भी, कंप्लीटेड ऑर्डर्स भी, कैंसिल्ड ऑर्डर्स भी, सब कुछ। लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। कितने ऑर्डर्स हमें शिप करने हैं, 2 शिप करने हैं, उनकी ऑर्डर आईडी आ जाएगी। शिप कितने हो चुके हैं, कंप्लीटेड तब होते हैं जब ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर हो जाएं, डिलीवर होने के बाद आपकी पेमेंट आपके पास आ जाए तो वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। कैंसिल्ड ऑर्डर्स, शिप्ड ऑर्डर्स जो हैं वो जो आप ट्रैकिंग आईडी डालते हैं और वो इन ट्रांजिट में जैसे ही जाते हैं तो वो आपकी शिप्ड ऑर्डर में आ जाते हैं, और फिर यहीं पे डिलीवर्ड का स्टेटस आता है, और ऑर्डर डिलीवर होने के 14 दिन बाद आपकी पेमेंट आती है टिकटॉक पे। ऑर्डर डिलीवर होने के बाद 14 दिन, अमेज़ॉन पे ऐसे है ना कि आपने ऑर्डर शिप किया तो उसके 14 दिन बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होने के 14 दिन बाद आपकी रिलीज़ होती है, पेमेंट रिलीज़ होती है आपकी। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे तीसरा बटन आपको मिलता है शिपिंग का। शिपिंग ऑप्शंस हैं, शिपिंग टेम्पलेट्स हैं। मैं शिपिंग ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से ये आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, शिप्ड बाय प्लेटफॉर्म, मतलब आप टिकटॉक के थ्रू शिप करें, या शिप्ड बाय सेलर। हमने अभी इसको FBM रखा हुआ है, जिसको फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कहते हैं। यहाँ पे इसको SBS कहते हैं, SBS, शिप्ड बाय सेलर, ठीक है। और SVP कहते हैं, जो हम अमेज़ॉन पे FBA कहते हैं, यहाँ पे SVP कहते हैं। तो अगर आप शिप या प्लेटफॉर्म करेंगे तो ये कुछ
सप्लायर्स हैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है और यहाँ पे आप करते हैं। तो आप देखेंगे तो टिकटॉक यूएस में अभी सारे के सारे कोरियर जो हैं फर्स्ट ने ऑन बोर्ड नहीं किए हैं। यूएसपीएस है, यूपीएस है, फेडेक्स है, लेजरशिप पे, ऑन ट्रैक है, अमेजोन लॉजिस्टिक्स है, एक्सेल हायर, लोन स्टार ओवरनाइट। तो ये ही हैं। DHL ई कॉमर्स सिर्फ स्टैंडर्ड शिपिंग के लिए है। तो ये कुछ हैं जो आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं FBM के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी और सप्लायर है तो वो आपको इशू आएगा, आप ऑर्डर शिप नहीं कर सकेंगे। टिकटॉक पे कोई थोड़ा मसला है, थोड़ी कोई एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर ये अवेटिंग शिपमेंट में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी कि द ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम इज़ 3 बिजनेस डेज। टिकटॉक आपको 3 दिन देता है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर को प्रोसेस कर दें। हैंड ओवर द ऑर्डर टू बी शिप्ड बाय, और आपको 31 जुलाई से पहले आपको कैरियर के हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जैसे ही ऑर्डर आता है तो आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 दिन का टाइम जैसे मिलता है तो उसके बाद आपने यहाँ पे एड ट्रैकिंग इन्फो करनी होती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड ट्रैकिंग इन्फो करता हूँ, तो आप शिपिंग प्रोवाइडर में देखेंगे लिस्ट में तो USPS है, UPS है, फेडेक्स है, लेजरशिप है, ऑन ट्रैक, अमेजोन लॉजिस्टिक्स, एक्सेल हायर, लोन स्टार ओवरनाइट। इसके अलावा अगर कोई कोरियर होगा आपका तो आप यहाँ पे जब ट्रैकिंग आईडी लगाएंगे तो वो आपको इनवैलिड ट्रैकिंग आईडी बताएगा। तो मतलब आप पे लाजम है कि आप सिर्फ इन्हीं कैरियर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैरियर है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो लोग जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको मसला आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर कोई अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो अमेज़ॉन समटाइम कुछ और यूज़ करता है, कोरियर्स यूज़ करता है या अपनी शिपिंग यूज़ करता है, तो उसमें जो ट्रैकिंग आईडी मिलती है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही होती। अच्छा, फिर क्या होगा कि अगर आप जब तक यहाँ पे वैलिड ट्रैकिंग आईडी नहीं लगाएंगे तब तक आपका ऑर्डर यहाँ से कंफर्म नहीं होगा। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे ये लेट डिस्पैच रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक डिलीवर नहीं होगा, जब तक डिलीवर नहीं होगा आपकी पेमेंट नहीं आएगी। मतलब अमेज़ॉन पे ऐसा होता था कि हमने VTR हमारी गिर जाती थी, हमने ट्रैकिंग आईडी नहीं भी दी तो भी हमारी पेमेंट आ जाती थी, ऑर्डर शिप हो जाता था। यहाँ पे जब तक ट्रैकिंग आईडी वैलिड नहीं देंगे तब तक आपका ऑर्डर जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि डिलीवर का स्टेटस जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब अगर आप यहाँ पे फेक ट्रैकिंग देते हैं जैसे अमेज़ॉन पे देते थे, तो फेक ट्रैकिंग जब आप देते हैं तो उसकी स्टेटस चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज आपने फेक ट्रैकिंग आईडी डाल दी, वो एक्सेप्ट कर लेगा, आप कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको टिकटॉक अपडेट ट्रैकिंग इन्फो में 3 दिन का टाइम देता है कि 3 दिन के अंदर आप ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर स्टेटस चेंज नहीं होगा तो जब तक डिलीवर्ड का स्टेटस नहीं आएगा टिकटॉक के पास तब तक आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी। अच्छा, उस केस में क्या होता है कि अगर लेट सपोज ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी लेट देनी पड़ रही है, फेक देनी पड़ रही है, कोई भी वजह हो सकती है XYZ, तो उस सूरत के अंदर अगर आपका ऑर्डर बाकायदा शिप हो गया और कस्टमर आपको बायर मैसेज के अंदर कंफर्म करता है कि उसने ऑर्डर रिसीव किया है, तो फिर आप केस ओपन कर सकते हैं टिकटॉक के साथ, और उस केस में आप उनको बता सकते हैं कि कस्टमर ने कंफर्म किया है कि उसको ऑर्डर रिसीव हो गया है, अलबत्ता हमारा ऑर्डर का स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तो आप इसको अपडेट कर दें। तो वो आपको ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे, स्टेटस को डिलीवर कर देंगे और आपकी पेमेंट भी रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अगर आपने क्योंकि जब तक फेक ट्रैकिंग आईडी में क्या होता है कि अवेटिंग शिपमेंट में ही रहता है, इसका ऑर्डर स्टेटस चेंज नहीं होता, और अवेटिंग शिपमेंट में रहता है तो उसकी वजह से ये वाला टाइम आपका गुजर जाता है। क्योंकि जब तक ऑर्डर डिलीवर होगा, जब तक कस्टमर बायर मैसेज में कंफर्म करेगा, तब तक ये लेट सपोज हम बोलते हैं कि भाई 15 दिन लेट हो गया, और क्योंकि ऑर्डर कस्टमर को 10 दिन बाद डिलीवर हुआ और 10 दिन यहाँ पे लेट हो गया, तो आपका लेट डिस्पैच रेट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो हमने शुरू में ऐसा किया कि लेट डिस्पैच रेट हमारा बढ़ रहा था, तो हमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। ऑर्डर हमने कैंसिल किया, उसके बाद टिकटॉक के साथ केस ओपन किया, लेकिन टिकटॉक ने कहा आपने अगर ऑर्डर कैंसिल नहीं किया होता तो हम उसको सेट कर देते, अब आप हमारे सिस्टम में वो चीज़ नहीं है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैं अगेन इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ
टिकटॉक के अंदर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम मिलता है 3 दिन का। मतलब मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके स्टोर पे आता हूँ, ऑर्डर मैंने प्लेस किया, तो आपके पास 3 दिन है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है कि आपका ऑर्डर शिप हो गया और ये इसकी ट्रैकिंग आईडी है। अब ट्रैकिंग आईडी वैलिड नहीं होगी तो आपका ऑर्डर शिपमेंट जो है वो कंफर्म नहीं होगी, और जब तक कंफर्म नहीं होगी तब तक डिलीवर स्टेटस चेंज नहीं होगा, जब तक डिलीवर्ड नहीं होगी तब तक आपको पेमेंट रिलीज नहीं होगी, फुल स्टॉप, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है। अच्छा बगैर ट्रैकिंग के आप शिप नहीं कर सकते। उसके बाद शिपिंग में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो क्या सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा, शिप्ड बाय सेलर SBS जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करने की अथॉरिटी सिर्फ अकाउंट ओनर के पास है, वही कर सकता है, चाइल्ड यूज़र नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे आप आते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमी शिपिंग जो है वो ऑन रखते हैं और FBM के थ्रू, और फिर जो है हम अब लेट्स सपोज मैनेज शिपिंग फी टेम्पलेट, अगर हम टेम्पलेट के अंदर जाते हैं तो टेम्पलेट नेम हमने बेस्ट शिपिंग लिख दिया और हमने यहाँ पे अपना टेम्पलेट पूरा सेट कर दिया, वेयर हाउस एड्रेस दिया, और इकोनॉमी शिपिंग के अंदर हमने यहाँ पे फ्लैट रेट 0 कर दिया कि शिपिंग फ़ीस मतलब फ्री है। हमने शिपिंग इस अकाउंट पे इसलिए फ्री की है क्योंकि इससे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, कस्टमर्स खुश होते हैं जब उनको फ्री शिपिंग मिलती है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया शिपिंग का मामला, मतलब ऑर्डर आया, उस ऑर्डर की शिपिंग के लिए आप अगर SBS कर रहे हैं, शिप्ड बाय सेलर कर रहे हैं, तो आप उनसे शिपिंग फ़ीस कितनी लेंगे ये कस्टमर को आगाह करना है, और वो यहाँ से आपको शिपिंग टेम्पलेट के अंदर अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे है प्रोडक्ट्स। हालांकि हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो यही होता है, प्रोडक्ट्स लिस्ट करना। लिस्ट करेंगे तो ऑर्डर आएगा तो शिप करेंगे। बहरहाल तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मैनेज प्रोडक्ट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर आपको ऑप्शन देता है कि आप बल्क में अमेज़ॉन की तरह जैसे हम फ्लैट फाइल करते हैं, यहाँ पे बल्क एक्शन के अंदर सेम आप एक्सेल शीट के अंदर आप जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट करें और एकदम एक साथ अपलोड कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रेटिंग्स मिलती हैं। ये हमारा अकाउंट जो है आपको मैंने बताया 17 दिन हुए हैं, और लेकिन देखें कि आप इसके अंदर हमें एक रिव्यू भी आ गया है। मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको बताएगा एक्टिव प्रोडक्ट्स, इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, सस्पेंडेड प्रोडक्ट्स, आप सस्पेंड करते हैं या टिकटॉक सस्पेंड करता है, डिलीटेड प्रोडक्ट्स, ड्राफ्ट्स जो आप अभी लिस्ट कर रहे हैं। एक्टिव प्रोडक्ट के अंदर ये आपके प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम बताएगा, SKU जो भी आपने लिखा है ये आपका अपना होता है, क्वांटिटी जो आपने लिस्ट की है, अगर आपने FBM किया है, अगर आपने शिप्ड बाय वो करना है, शिप्ड बाय प्लेटफॉर्म करना है, शिप्ड बाय प्लेटफॉर्म करना है, तो भी क्वांटिटी आप ही लिखेंगे क्योंकि अभी तक टिकटॉक के पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू प्रोडक्ट का, और यहाँ से आप प्रोडक्ट अपनी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी इंटरफेस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट नाम लिखते हैं। इसने बताया कि ब्रांड नेम प्लस कंटेंट प्लस स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है, जेनरिक प्रोडक्ट है, तो फिर उसको आपको छोड़ देना है। और प्रोडक्ट टाइप, मेन फंक्शन और फीचर। अच्छा, ये इसने सजेस्ट किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको इसी तरतीब में लिखें। अच्छा, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट है, कैटेगरी उसकी सब कैटेगरी वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, नीचे फिर आपको ऑप्शन देता है इमेजेस अपलोड करने का, मेन इमेज, प्राइमरी इमेज, सेकेंडरी इमेज, डिफरेंट एंगल्स यूज़ करते हुए इमेज, वेरिएशंस उसकी कलर्स हैं, साइज़ हैं जो भी, और क्लोजअप इमेज वगैरह वगैरह। फिर आपको प्रोडक्ट वीडियो लगाने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। जो जो आप लगाते जाएंगे आपको यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाता जाएगा कि ये कस्टमर्स को किस तरह दिखेगा जो कस्टमर परचेज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है हमारी, और आप उनको बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सिंपली टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, और इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हैं आप प्रोडक्ट की। आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके नीचे आपने उसी पैराग्राफ को डिफाइन करती हुई कोई पिक्चर है, वो भी ये थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बाद सेल्स इन्फॉर्मेशन, और ये जब आप फिर शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये दोनों आप जब लिस्ट करेंगे, हम लिस्टिंग वाले हैं उसमें, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले लेक्चर में तो ये सीखेंगे, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल एक ओवरव्यू था।
उसके बाद ये प्रोमोशंस जो हैं इसका मार्केटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोमोशनल टूल्स के अंदर बेसिकली हम देखते हैं ना, यहाँ पे हमारी जो ब्रांड्स हैं खादी शादी 2000 की प्रोडक्ट होती है, कपड़े होते हैं उनके, जो भी सूट है, तो जब वो प्रमोशन लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि डिस्काउंट लगा दिया। लेट सपोज खादी कहता है कि फ्लैट 40% ऑफ, तो अब 40% के हिसाब से वो जो आपकी प्राइस है 2000 से वो 1200 होनी चाहिए, लेकिन वो करते क्या हैं कि उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, 3000 कर देते हैं और फिर 3000 में से 40% माइनस करते हैं, तो उनका जो मिलना है उनको वो उनको मिलता है, लेकिन कस्टमर कहते हैं वाह 3000 की प्रोडक्ट हमें 2000 की मिल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे ये बेसिकली मेरे हिसाब से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाना होता है। कोई सच्चा सेलर होगा जो इन टूल्स को रियली यूज़ करता होगा, या बड़ी बड़ी ब्रांड्स करती हैं यूज़, क्योंकि उनका कस्टमर बेस बना होता है, वो देख रहे होते हैं डेली बेसिस पे प्राइसेस, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन चलो, तो ये टूल्स हैं। प्रोडक्ट डिस्काउंट आप यहाँ से क्रिएट करते हैं डिस्काउंट, और कौन सी प्रोडक्ट के लिए आप सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, और प्रोमोशन पीरियड टाइम सेट करेंगे कि किस टाइम से किस दिन तक ये प्रोमोशन मेरी प्रोडक्ट पे लगा रहेगा। प्रोडक्ट का नाम आपने लिख देना है ताकि आपको बाद में याद रहे कि आपने कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट रखा हुआ है। तो फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट करने के बाद आपने परसेंटेज ऑफ या फिक्स्ड प्राइस, लेट सपोज भाई मैं 100 रुपये माइनस दूंगा, या आप परसेंटेज कर दो 10% दो, जो भी वो परसेंटेज आप नीचे मेंशन करेंगे, और फिर आप इसको इनेबल कर देंगे, एग्री एंड पब्लिश कर देंगे, तो वो कस्टमर्स को दिखेगा और कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं इससे बेसिकली कि भाई हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, इस पर तो सेल लगी हुई है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाय करता है। ठीक है। अच्छा, प्रोमोशनल टूल्स के अंदर दूसरी चीज़ें हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू है। फ्लैश डील्स रिकमेंडेड फॉर न्यू अराइवल्स वगैरह वगैरह। वाउचर का ऑप्शन आपको मिलता है। शिपिंग फ़ी डिस्काउंट, अगर आपकी शिपिंग $7 है तो आप बोलेंगे डिस्काउंट चल रहा है, आप $3 दे दें। तो ये 4 टूल्स हैं आपके पास जो आप अपनी प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली। अच्छा, फिर एनालिटिक्स के अंदर आएंगे आप, डेटा ओवरव्यू आपको मिलेगा। ये पूरी आपकी शॉप, आपकी हर चीज़ का जो है वो आपको ओवरव्यू देगा। ठीक है। और यहाँ पे वीडियो एनालिटिक्स, जो भी वीडियोस आप लगाएंगे उन वीडियोस से कितने कस्टमर्स आए। अब ये 7 दिन का है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हमने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, क्रिएटर एक ही है। क्रिएटर एक से मतलब कि हम अपने अकाउंट पे अभी तक कर रहे हैं। वीडियो GMVs क्या होता है? ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, टोटल अमाउंट पेड फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम वीडियोस ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड। और 100 वीडियोस के थ्रू जो लीड आई हैं वो 2 आइटम हमने सेल किए हैं वीडियो के थ्रू, और 1 वीडियो 2 वीडियो और उनके थ्रू सेल आई है हमें। अच्छा, इन पे व्यूज़ कितने हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा नया अकाउंट है, इस पर रीच नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, जिस वीडियो पे एक वीडियो पे हमारे पास व्यू आए हैं 3 टोटल व्यूज़ आए हैं 383, और हमें इस पे 2 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है। तो ये वीडियोस आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। वीडियो एनालिटिक्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आपको, कौन सी वीडियो आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है, किस तरह की वीडियो आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है, किस क्रिएटर के थ्रू जो वीडियो आपने लगाई है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके लाशऊर में चली जाती हैं, जो आपको फिर फिक्स हो जाती है, और आप फिर उन्हीं चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं जिनका आउटपुट आपको अच्छा मिला हो। तो ये इंसाइट्स हैं, ये इंसाइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रो करने के लिए किसी भी मार्केट में। फिर क्रिएटर एनालिटिक्स होती हैं, जो भी क्रिएटर आप हायर करते हैं उनका सब कुछ, उनकी कमीशन कितनी बनी है और कितने क्रिएटर्स हैं, उन्होंने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस, ये एनालिटिक्स, इसके अंदर आपकी हर प्रोडक्ट आ जाएगी कि जी कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिकी है, उस पर कितने व्यूज़ आए, कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं। उसके बाद मार्केट एनालिटिक्स, ये मार्केट एनालिटिक्स जो हैं इसमें आपको ऑथराइजेशन देनी पड़ती है। ऑथराइज जैसे ही आप करते हैं, ये हमने ऑथराइजेशन दी हुई है लेकिन अभी तक ये ऑथराइज, तो इसमें क्या होता है कि आपको आपकी शॉप की रैंकिंग जो है वो यहाँ पे टिकटॉक आपको बता रहा होता है,
और साथ में आपको ये जो सर्टेन कैटेगरीज़ हैं इसके अंदर आपको टिकटॉक बताता है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, उनका रैंक क्या चल रहा है, कौन सी शॉप कौन बेच रहा है इसको, उसका सेल्स स्कोर क्या है, ग्रोथ स्कोर क्या है, लाइव स्ट्रीम काउंट कितना है, वीडियो काउंट कितना है, ताकि आपको पता चले कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर आप भी खुद को इम्प्रूव करें। उसके बाद यूज़र एनालिटिक्स, ये जो आपके कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर, उनके इंसाइट्स सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, इससे भी हेल्प आउट होती है। बेसिकली ये एनालिटिक्स जो हैं ये सारे आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारें, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को आप सुधारें। तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अकाउंट हेल्थ है, ये मेरा पार्ट है रीइंस्टेटमेंट का। अगर आपको भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे रब्ता करें, ठीक है। बहरहाल मैं आगे बढ़ने से पहले कहता चलूँ कि ये वीडियो अगर आपको समझ आ रही हो, ट्रेनिंग पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ साथ अगर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है, अगर आपने ट्रेनिंग देख ली है, नाउ यू वांट हैंड्स ऑन, आपको क्लाइंट के साथ काम करना है लेकिन आपको इशू आ रहा है, तो आप मेरा इनक्यूबेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फ़ीस 10,000 पर मंथ है, और आप उसको ज्वाइन करें और यहाँ आके जो दूसरे टिकटॉक एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ आप मिलजुल सकते हैं, उनसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरा लर्न विथ अमेज़ॉनिक्स वाला ग्रुप है फेसबुक पे, लर्न विथ अमेज़ॉनिक्स, वो ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूँ। बढ़ते हैं आगे। अकाउंट हेल्थ, ये इंटरफेस जो है यहाँ पे आपको बेसिकली ऑर्डर फुलफिलमेंट, शॉप परफॉर्मेंस के हिसाब से सारे इंसाइट्स देता है कि आपने कौन से मसले किए हैं, पॉलिसी में आप कितने अच्छे जा रहे हैं, सर्विस मैट्रिक्स में कितने अच्छे जा रहे हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर क्या वायलेशंस, क्या मसले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर आपको ये अपील का ऑप्शन भी देता है टिकटॉक करंटली, और अभी इसका इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अमेज़ॉन की तरह, इधर कोई सेलर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ग्रोथ पे आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ये न्यू सेलर्स को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको टिकटॉक मिशंस देता है, और मिशंस आप जैसे जैसे पूरे करते जाते हैं तो उसके बदले टिकटॉक आपको सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए यहाँ पे वाउचर्स देता है। तकरीबन $2,000 के वाउचर्स होते हैं। अगर आप जैसे जैसे ट्रेनिंग्स ये मिशंस कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसके बदले में मिशन पूरे कर, मतलब आपको वो बेसिकली टिकटॉक कहता है कि मेरी पॉलिसीज़ देखो, मेरी टिकटॉक अकेडमी की वीडियोस देखो, उससे आप सीखो। जैसे जैसे आप वो कोर्सेज कंप्लीट करते जाते हैं वो यहाँ पे आपको उसके रिवार्ड में यहाँ पे वाउचर्स देता है। होता क्या है वाउचर्स से कि ये वाउचर्स आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए एट नो कॉस्ट, और कन्वर्जन बूस्टर के लिए। लेट्स सपोज $25 की आपकी प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट $20 में मिलेगी, लेकिन आपको पैसे $25 ही मिलेंगे। तो वो $5 बेसिकली टिकटॉक आपको भर के देगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप कॉम्पीट कर सकेंगे, और इससे होगा ये कि आप ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा कन्वर्जन ले पाएंगे। उसके बाद फाइनेंसेस में ये स्टेटमेंट्स के अंदर आपको सारा कच्चा चिट्ठा दिखेगा कि अनसेटल्ड सेटलमेंट्स कितने पैसे हैं जो अनसेटल्ड हैं, अभी तक आपके बैंक के अकाउंट में आप विथड्रॉ नहीं करवा सकते उनको। टोटल सेटलमेंट अमाउंट कितने अभी तक आपके अकाउंट में आ गए हैं जो आप विथड्रॉ करवा सकते हैं, $10। जो सबसे पहला ऑर्डर होगा डेफिनेटली उसके पैसे आ गए हैं। टोटल फ़ीस कितनी है, इस पर $0.7 और $10 आपके पास मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आपको बता देता है कि कौन सी पेंडिंग है, अमाउंट कौन सा पेंडिंग है और कौन सा आपको पे हो चुका है। अच्छा, फिर आते हैं व्यू डिटेल्स में। आप जाएंगे अनसेटल्ड जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें, तो आप देखें इन ट्रांजिट का मुराद है कि जो ऑर्डर्स अभी शिप हुए हैं, डिलीवर नहीं हुए हैं। जो डिलीवर हो जाएंगे वो सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, और अगर किसी ने रिफ़ंड मांगा है तो उसकी पेमेंट आपको यहाँ पे शो होगी। अच्छा, फिर फाइनेंस के अंदर नीचे पेमेंट्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, और ये देखो टोटल अमाउंट पेड। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट, ये क्योंकि लगा हुआ है मेरा, तो ये $10 टोटल पेड अमाउंट, ये मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पे हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट अटैच करना भी थोड़ा टिकटॉक पे मसला है, इसमें तो कुछ ग्लिचेस हैं।
तो इस पे मेरे लर्न विथ अमेज़ॉनिक्स वाले ग्रुप में इम्तियाज़ अहमद ने पोस्ट लगाई हुई है, डिटेल अच्छी, वो देख सकते हैं, वरना मैं इस पे छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद अकाउंट, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, अकाउंट सेटिंग्स है, और यहाँ पे आपको बायर मैसेजेस हैं। बायर मैसेजेस के अंदर एक मज़े की बात है जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बायर मैसेजेस में क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अमेज़ॉन की तरह या किसी भी और प्लेटफॉर्म की तरह काम नहीं करता। बायर मैसेजेस के अंदर सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको टीम मैनेजमेंट यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ से आपको एक्सेप्टिंग चैट्स के अंदर सर्विस प्रोवाइडर अगर आप हैं तो आप खुद को ऑन करें और ऑनर को ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि वरना अगर आप इसको दोनों को ऑन रखेंगे तो फिर होगा क्या, चैट असाइनमेंट। अब होगा क्या, चैट असाइनमेंट सिस्टम असाइन इक्वली, क्या होगा कि दोनों, अगर इसमें लेट्स सपोज एक ओनर है और एक चाइल्ड यूज़र मौजूद है, तो लेट्स सपोज आज के दिन में 10 मैसेज जाते हैं तो 5 उसके पास चले जाएंगे, 5 उसके पास चले जाएंगे। अच्छा, इसमें है ये कि जो चीज़ आपको असाइन होगी, जो चैट, वो उसको नज़र नहीं आएगी, और जो चैट उसको असाइन होगी वो आपको नज़र नहीं आएगी। अगर हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि असाइन न्यू चैट्स टू एजेंट्स विद द लोवेस्ट वर्कलोड, मतलब जिसका वर्कलोड सबसे कम है, मतलब वर्कलोड क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एजेंट्स विद द लोवेस्ट वर्कलोड, एजेंट्स वर्कलोड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ एक्टिव सेशंस बाय देयर टोटल सेशन कैपेसिटी, मतलब कितनी बार वो सेल सेंट्रल पे कौन कितना एक्टिव है, कितनी टेप्स खोलता है। तो जारी बात है, इन्वेस्टर जो है वो खुद तो अकाउंट को खोल कर देख नहीं रहा होता, आप ही काम कर रहे होते हैं। तो लोवेस्ट वर्कलोड ऑनर का होगा तो सारी चैट्स उसके पास चली जाएंगी, आपको नज़र ही नहीं आएंगी, ना आपको पता चलेगा। और उसमें मसला ये होता है कि ऑनर तो वैसे ही नहीं देखता, फिर कस्टमर आपकी सपोर्ट ख़राब होती है, जिससे ऑर्डर कैंसिलेशन ये वो इशू आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप असाइन इक्वली कर लें, और लेकिन ये ऑप्शन मायने नहीं रखता। अगर आप सेटिंग्स में आते हैं, टीम मैनेजमेंट में आगे ऑनर को बंद कर देते हैं और सिर्फ खुद को रखते हैं, तो फिर सारी की सारी चैट्स आपको असाइन होंगी। अगर आप 2 चाइल्ड यूज़र हैं तो आप जो है वो दूसरे चाइल्ड यूज़र को असाइन कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है। तो बहरहाल आप अगर खुद को सिलेक्ट करेंगे तो एक भी मैसेज आपसे वो नहीं होगा, मिस नहीं होगा, और इस तरह से आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी रहेगी। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये भी, इसमें भी एक थोड़ा इशू आया था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये है टोटल टिकटॉक का सेलर सेंट्रल। आपको प्रोडक्ट्स में आके प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। लिस्ट करते वक्त आपको शिपिंग टेम्पलेट और शिपिंग ऑप्शंस जो भी हैं वो सारे सेट कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है, अच्छा, ऑर्डर आने के लिए पहले तो हम आपने लिस्ट की, देखो ऑर्डर आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, फिर आप उसी प्रोडक्ट की, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिस दिन लिस्ट कर रहे हो उसी दिन अपने टिकटॉक बायर अकाउंट पे उस प्रोडक्ट की वीडियो, शॉपेबल वीडियो किस तरह बनती है वो हम आगे सीखेंगे, जारी बात है जब हम लिस्टिंग करेंगे, तो वो वीडियो आप उस पर लगा दो ताकि वहाँ पे आपको एंगेजमेंट मिलती रहे। सजेशन ये है कि आप हर प्रोडक्ट को हर हफ्ते में 3 बार आप उसकी प्रोडक्ट की वीडियो लगाते रहें ताकि आपके पास सेल्स आती रहें। दूसरी सजेशन, अगर आप पीएल करना चाहते हैं, एफिलिएट्स के साथ भी जाना चाहते हैं, तो आप यूके या यूएस वेरीफाइड, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके वेरीफाइड, अगर यूएस में करना चाहते हैं तो यूएस वेरीफाइड टिकटॉक अकाउंट, ये सेलर सेंट्रल नहीं, टिकटॉक अकाउंट परचेज़ कर लें, जिसको आप वीपीएस पे यूज़ करें और फिर आप वहाँ पे वीडियोस अपलोड करें क्योंकि उसकी रीच अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मोनेटाइजेशन टिकटॉक ने शुरू कर दी है तो ये अकाउंट्स थोड़े महंगे मिल रहे हैं, लेकिन अलबत्ता अभी भी यूएस के अंदर काफ़ी टिकटॉकर्स ऐसे हैं जिनको अभी ये चीज़ नहीं पता, तो अभी गोल्डन टाइम है, वो अकाउंट्स परचेज़ करें जिन पे 10,000 फॉलोअर्स हैं और बूम, आपकी सेल्स अच्छी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अकाउंट लेने से पहले सर्च कर लेना कि वो उस पर ऑडियंस उस पर किस टाइप की है, ताकि फिर आप अंदाज़ा हो जाए आपको कि आपको ये अकाउंट लेना है या कोई और अकाउंट लेना है। तो ये था टिकटॉक का सेलर सेंट्रल, टिकटॉक शॉप का सेलर सेंटर, और इसका इंटरफेस मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इजी है और फेसबुक से भी इजी है। अगर किसी को कोई मसला आता है तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके दूसरी बार देख लो, नोट्स बना लो, याद कर लो, लेकिन फिर भी याद रखो कि जब तक आप इसको हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, खुद इसको चला के नहीं देखेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, इतनी ज़्यादा ना याद होंगी। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद पैसे हैं तो अपना टिकटॉक अकाउंट बनाओ, यूके में बिल्कुल ईजी है, एलटीडी पे बन जाता है। अगर नहीं तो सर्विसेज दो, क्लाइंट अर्न करो और उसके अकाउंट पे काम शुरू करो और अपना हाथ साफ़ करो।
टिकटॉक आज जहाँ पे खड़ा है साल बाद कहीं और होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।